मसीह खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 4 बाब और 11वीं आयत में यूँ लिखा है, तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। आमीन। इब्लीस हार गया और मैदान छोड़कर भाग निकला। इस हुक्म के साथ कुदरत और इख्तियार ने उसे मजबूर कर दिया। जब यीशु मसीह ने कहा, ऐ शैतान दूर हो, वो शर्म और जिल्लत के साथ पीछे हट गया। गोया वो बहुत जलील हुआ। याद रखिए, हम इब्लीस का मुकाबला करेंगे तो वो भाग जाएगा। अगर हम अपने कदम जमाए रखेंगे तो वो हार मान लेगा। इब्लीस हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह को छोड़कर चला गया। ये इस बात का इकरार था कि मैं बुरी तरह हार गया हूं। याद रखिए, इब्लीस सारे मुकद्दसीन का दुश्मन तो है, मगर हारा हुआ दुश्मन है। हमारी निजात के बानी ने उसे शिकस्त दे दी और बेहथियार कर दिया है। अब हमें सिर्फ फतह की पैरवी करनी है। और इसके बाद पाक फरिश्ते आए और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करने लगे। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हम इसकी ताज़ीम करते हैं और इसका हुक्म मानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, जैसे शरीर और बदरवा की एक दुनिया है जो मसीह और कलीसिया और ख़ास तौर पर ईमानदारों के ख़िलाफ़ हर वक्त काम करती हैं, उसी तरह पाक और मुबारक रूहों की भी एक दुनिया है जो खुदा के लोगों की खिदमत करने के लिए तैयार रहती हैं। वो खिदमत गुजार रूहें हमेशा खुदा के लोगों की मदद के लिए होती हैं। मसीह की फतह पर फरिश्ते खुशी मनाते हैं। इस आजमाइश के बाद फरिश्तों ने खुदावंद यीशु मसीह को न सिर्फ खाना पेश किया बल्कि उसकी हर एक ज़रूरत के मुताबिक खिदमत करने लगे। अगरचे खुदा के लोगों पर महरूमी आ सकती है, मुश्किल आ सकती है, तो भी खुदा सब कुछ मुहैया करने का बेहतरीन इंतज़ाम करता है। उन्हें हलाक होते हुए नहीं देखता बल्कि उनको खुराक पहुंचाता है। मसीह को आजमाइश के बाद इस तरह तकवीयत दी गई ताकि वो अपने काम को आगे बढ़ाने में और ज़्यादा हौसले और हिम्मत के साथ बढ़ता चला जाए। और इससे हमारी भी हौसला अफजाई हो कि हम उस पर भरोसा रखें। और हमें ये तवक्को करनी चाहिए कि वो जो आजमाया गया लेकिन फतेहमंद हुआ, वो आज भी जब हम आजमाए जाते हैं तो हर तरह की आजमाइश में हमारी मदद कर सकता है। इसलिए हमेशा उसकी तरफ देखें और ईमान की बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें और इब्लीस का मुकाबला करें तो वो भाग जाएगा। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। मेहरबान खुदा, मसीह के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज भी जब हम मुख्तलिफ आजमाइशों में पड़ते हैं तू ही हमें बचाता, तू ही हमें छुड़ाता और हमारी मदद करता है। हम उन खिदमत गुजार रूहों के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तूने अपने लोगों की खिदमत के लिए मुकर्रर कर रखी हैं। मेरी दुआ है आज के दिन में ऐ खुदा अपने इन तमाम भाई और बहनों के लिए बरकत चाहता हूँ। ऐ खुदा तू इनके साथ हो, इनकी हर तौर से मदद कर। हर आजमाइश में ऐ खुदा ये साबित कदम रहें। प्यारे आसमानी बाप, मैं दुआ गो हूँ उन भाई और बहनों के लिए भी जिन्होंने अपनी दुआया दरख्वास्त भेजी। खुदा तेरा आसमान उनके लिए खुले और अपने लोगों को कसरत की बरकत दे। हर तरह की बीमारियां, फिक्रें, मुसीबतें और परेशानियां दूर हों और इनकी जॉब्स में, इनके कारोबार में, इनकी ज़िंदगियों में, इनकी पढ़ाई में खुदा तेरी बरकत हो। मसीह के नाम से